और अब बात सिर्फ पेट्रोल डीजल बचाने की नहीं बल्कि आज बात सोने को लेकर भी है। 2016 में एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के पास उस वक्त 710 किलोग्राम सोना था। सोना डिक्लेयर करना पड़ता है ना चुनाव में, तो एडीआर ने सारा सोना ऐड किया और तब केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस योजना के तहत सरकार ने यह विकल्प दिया था कि लोग अपने घरों में सोना ना रखकर सरकार के पास इसे जमा कर दे और बदले में सरकार से इस पर ब्याज लेते रहे। लेकिन तब लोग तो कई आए जिन्होंने अपना सोना सरकार के पास रखा, लेकिन ये जो हमारे सांसद थे जिनके पास था 710 किलोग्राम सोना, उन्होंने साफ कह दिया कि वो सरकार के पास अपना सोना जमा नहीं कराएंगे। अमर सिंह ने तो यह कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पत्नी का उनसे झगड़ा हो जाएगा, जबकि उनके पास 13.7 किलोग्राम मतलब लगभग 13.25 किलोग्राम सोना था। हेमा मालिनी के पास 5.5 किलो सोना था, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि वो सरकार के पास अपना सोना रखने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रही। इनके अलावा कई और नेताओं के पास कई किलो सोना था, लेकिन उन्होंने अपना सोना सरकार के पास ब्याज के लिए नहीं दिया और आज ये स्कीम बंद कर दी गई है। इससे सबसे ज्यादा सोना मंदिरों की तरफ से आया है। सवाल उठेगा कि जनता तो मान लेती है, लेकिन क्या हमारे नेता मानेंगे और क्या वो संकट की घड़ी में इन अपील पर अमल करेंगे? आज एक सवाल और है कि क्या देश हित में सोने की खरीद का त्याग भी नहीं किया जा सकता? आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए। अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब ईरान के लिए भारत के लोग अपना सोना दान दे सकते हैं, तो अपने देश भारत के लिए सिर्फ 1 साल सोना खरीदना बंद करने में कौन सा तूफान आ जाएगा?